जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री रेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी, जी हां सफाई कर्मचारी जो गांव में कूड़ा करकट उठाने का काम करते हैं, गांव में साफ सफाई का काम करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं की जो सैलरी है वो कई दिनों से क्या कई महीनों तक भी ना आए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इंद्री रेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां पर इंद्री हलके में कि जो जितने भी गांव हैं उनमें लगे हुए जो सफाई कर्मचारी हैं वो आज विधायक से मिलने पहुंचे हैं। इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप से मिलने पहुंचे हैं कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। उनके परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा, क्योंकि कई महीनों से उनकी सैलरी नहीं आ रही है। अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या, उसको लेकर के ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं इस समय जो सफाई कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार के थ्रू लगते हैं और सोचते हैं कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे, लेकिन उसी आस पर अगर उन्हें 8 से 9 महीने या फिर 10 महीने हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको तनख्वाह नहीं मिलती, जिसके बाद आज आप देख सकते हैं उनका रोष स्वरूप जो आक्रोश है वो विधायक के पास ले आता है और समस्या सुनाते हैं। और इस समस्या को सुनने के लिए आज हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये आवाज उठाना, लोगों की आवाज उठाने का जो हमारा काम है वो हम निरंतर करते नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर के आज सफाई कर्मचारी जो विधायक से मिलने पहुंचे थे उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए आप आज यहाँ विधायक के पास पहुंचे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाथीराम, गांव कलरी जागीर, हल्का इंद्री। ठीक है सर, हम यहाँ इसलिए पहुंचे हैं, हमने फरवरी के पिछले महीने से, पिछले साल से हम जो है ना डोर टू डोर पे लगाए हुए थे। जो सरकार ने ठेका किसी ठेकेदार को दे दिया था तो उसमें हम लगाए, सरपंचों ने लगाए। जैसे भी हमने सोचा चलो रोजगार मिल गया, सरकार अच्छी है भाई, रोजगार मिल गया, इसलिए हमें। जो ठेकेदार था उसने मारे किसी के 2 महीने के पैसे दिए, किसी के 3 महीने के पैसे दिए, काम करवा लिया 10 महीने 11 महीने, अभी तक कोई भी सैलरी नहीं आई हमारी। और उसने कह दिया भी मेरा तो ठेका पूरा हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के पैसे आएंगे। जब भी मांग करते हैं, जब भी उसके जो भी उसने छोड़ रखे हैं पैसे डालने के लिए, तो उनसे मांग करते हैं, कहते हैं कोई नहीं अगले हफ्ते डल जाएंगे। अगले हफ्ते जाते हैं, अगले हफ्ते डल जाएंगे, महीना लगेगा, महीना डल जाएंगे। अभी लग हमारे को परेशान किया हुआ है इस तरीके से। तो जो है कि नहीं, ये गरीब लोग आप देख रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं। काम भी छूट गया, उन्होंने काम से कह दिया भाई मेरा तो ठेका पूरा हो गया, पर जैसा मर्जी करो। जब देखिए सरकार ने हमारे को ठेका दिया तो वो लगाए ना हमने, सरकार ने तो उसको ठेका दे दिया, लेकिन आगे ठेका हुए ना पूरा हुए, लेकिन काम तो हम कर रहे हैं ना जी सर। अपना सफाई कर्मचारी का कूड़ा कटकट ठाने का, गंद ठाने का, और गंद ठाने से लिए हमारी भी जो तनख्वाह नहीं आती। तो देखिए हम सरकार के हम वो तो करते नहीं रहे, अभी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन हम ठेकेदार को दोषी ठहरा रहे हैं। अभी हमारी तनख्वाह तो दे, अगर काम नहीं आप दे सकते तनख्वाह तो दे सकते हैं, जितने दिन हमने काम किया वो भी नहीं दे सकते। इसलिए हम विधायक साहब के पास आए, दरवाजे में आए, कोठी पे भी गए। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम ठेकेदार से बात करेंगे और आपका जल्द पैसा दिलवाने का काम करेंगे। तो आज विधायक ने जो आश्वासन दिया उससे लगता है कि आपकी जो समस्या है वो दूर होगी? देखिए सर, विधायक साहब ने जो हमारे को आश्वासन दिया, विधायक तो विधायक हैं, ये जो कह दिया है इन्होंने, हम सरकार का जो है कि नहीं वो करते हैं, नमन करते हैं। जितना दिन का इन्होंने टाइम दिया, हम कह रहे हैं अभी, कौन कह रहे हैं अभी, हम इतने दिन देख लिए, इतने दिन और देख लेंगे, उसमें क्या सर। तो सिर्फ आस पर ही सब कुछ टिका हुआ है और उसी आस के चलते आज विधायक से मिलने के लिए पहुंचे हैं और अपनी समस्या रखी है कि उनकी जो तनख्वाह है वो मिल जाए, क्योंकि 7-8 महीने से ऊपर का समय हो जाता है। और ये सफाई कर्मचारी हैं जो इंद्री हलके के उन गांव में लगकर सफाई करते हैं, स्वच्छता का जो नारा है वो दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। और जो बीच में ठेकेदार हैं जो इनकी तनख्वाह को कई कई महीनों तक डकार जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको नहीं देते हैं, जो काम करते हैं उसके पैसे नहीं देते हैं। तो उसी को लेकर के ये खबर है, उन ठेकेदारों को भी चाहिए कि जो ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और उन्हीं का कम से कम वो पैसा तो दे दे ताकि ये अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। और भी कुछ जानने का प्रयास करें सर जी। जैसे सरकार ने ठेका दिया, बहुत अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया है, सरकार ने हमारे को रोजी रोटी दिया,
जब उसका काम पूरा हो चुका है, सरकार हमने डायरेक्टर रख ले, वीडियो के माध्यम से रख ले, पंचायत के माध्यम से रख ले, पंचायत में पैसा तो है, काम तो हम पंचायत का कर रहे हैं। जब पंचायत से पैसा ठेकेदार के माध्यम ठेकेदार पे पहुंचता है तो वो हमारे को डायरेक्ट दे दें। तो हम इसलिए आस करके आए हैं कि हमारे को डायरेक्ट रखा जाए, वीडियो के माध्यम से रखा जाए, पंचायत के माध्यम से रखा जाए, रोजगार मिलना चाहिए। जैसे सरकार ने रोजगार दिया तो हमारे को हटाया नहीं जाए। जो अभी नवनिर्वाचित सरपंच बने हैं, उनके द्वारा आपकी कोई बातचीत हुई है कि हम आपको आगे रखेंगे? देखिए सर, उनके 1-2 हजार ने बात की, हमने भी बात की, 20 आदमियों ने बात की भी हम आपको रख लेंगे, लेकिन जैसे ऊपर से आएगा सिस्टम जब रखेंगे। वैसे मतलब कि अभी आप लोग अपने घर पर ही बैठे हैं? बस कुछ बेचारे काम कर रहे हैं, कुछ अपने घर पे बैठे हैं, बस और क्या करते हैं। कुछ सरपंचों ने रख लिए हैं। हाँ जी मैम, क्या कहेंगी? ये सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं, 7-8 महीने से ऊपर का समय हो गया, तनख्वाह नहीं मिल रही। तनख्वाह देखो, जैसे बात होती है ठेकेदार से, वो कह देता है भाई मैं अगले हफ्ते में पाऊंगा या दूसरे हफ्ते में पाऊंगा। मेरी गुजारिश है, जैसे एक जना कह रहा था हमने ठेका नहीं दिया, चलो नाम नहीं लूंगी मैं। जैसे ठेका है, सरकार ने ठेका दिया इनको, सरकार ने ठेका दिया, जब सरकार के ऑर्डर से ही ये लगे हैं, ऐसे तो नहीं लग सकता ना कोई भी। तो तनख्वाह जैसे किसी को 3,000 दी जा रही है, किसी को 1,500 रुपये दी जा रही है, किसी को 2,000 रुपये दे, क्योंकि इसमें गुजारा तो नहीं होगा। जैसे बड़ा गाँव है, कहीं 2,000 की गैदरिंग है, कहीं 5,000 की गैदरिंग है, वहाँ 1-2 बंदा है, क्या 100 रुपये में सारा दिन काम कर सकता है बंदा? नहीं कर सकता। डोर टू डोर लगाए गए हैं। अब सरकार ने पिछले उसमें जब टेंडर दिया था भी आप डोर टू डोर लगो और काम करो, तो बड़ी खुशी हुई पब्लिक, चलो भाई कोई बात नहीं, कुछ तो रोजगार मिला हमारे को, हमारे बच्चे पालन के लिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है, जैसे 100 रुपये ना होते हुए इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, कम से कम 8100 रुपये करे जाए और इनका मेहनता मिला जाए और इनका गुजारा हो अच्छी तरह। क्योंकि 100 रुपये में गुजारा नहीं होगा ना, कि वो मजदूरी करने लायक रहता वो, क्या ना वो और काम कर सकता है। जब वो सारा दिन वो कूड़ा करकट सकेगा, वो काम थोड़ी कर सकेगा। उसके पीछे परिवार है, 10 बंदे खाने वाला और एक कमाने वाला है, कोई गरीब भी है उसके अंदर, कोई वैसा लाचार भी है। एक लेडीज है मेरे साथ में आई हुई है, उसके घर वाले की कुल्ली टूटी हुई है, वो कह रही मैडम मेरे 2,000 की गैदरिंग है और मैं सुबह से लगती हूँ शाम तक वो कूड़ा करकट का काम करती हूँ, क्या मेरा 3,000 रुपये में गुजारा हो जाएगा? मैं बिल्कुल नहीं। क्या 100 रुपये में गुजारा हो जाएगा? मेरे यहीं पास में खड़ी है और वो लगी हुई है। मेरी गुजारिश ये है सरकार से भी, आने वाले समय में इनको मेहनता अच्छा दिया जाए और कम से कम 8100 रुपये तो दिए ही जाए। और वीडियो ने भी मतलब बहुत अच्छे हमारा मतलब विचार करी उन्होंने, भाई मैं बोलूँगा इनको सरपंचों को, भाई सारों को जो लगे हुए वही रखे जाए, नवे ना रखे जाए। तो मेरी भी यही गुजारिश है कि वे नवे ना लगाते हुए जो पुराने लगे हुए हैं, जो 1 साल से कार्य कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, इनको इस काम करने का तजर्बा भी होगा इन लोगों को। इनको तजर्बा हो चुका है क्योंकि 1-1 साल से काम कर रहे हैं। और मेरी यही सरकार से भी गुजारिश है और आम पब्लिक से भी और सरपंचों से भी, जो लगे इन्हीं को ही रखा जाए और इनकी तनख्वाह को ध्यान में रखते हुए इनको मेहनता दिया जाए। जैसे आज देख हमारे को सकते हैं इस बुलाया है समय जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी आए हैं, अपनी सैलरी को लेकर के आए हैं, और जिस तरीके से ठेकेदार के थ्रू अगर लगे हुए हैं, उनको जो सैलरी है वो समय पर नहीं मिलती तो कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि दिन रात मजदूरी करके, साफ सफाई करके ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसके बाद समय पर सैलरी नहीं मिलती। हाँ जी भाई साहब। देखिए सर, हमने जैसे हम कूड़ा करकट उठाते हैं तो दूसरे सिपाही भी कूड़ा करकट उठाते हैं, उनकी सैलरी जो है 14,000 रुपये है और हमारी सैलरी है सिर्फ 3,000 रुपये देते थे ठेकेदार। चलो उस बात पर तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा 3,000 रुपये वारा खा रहा था तो या कर रहे थे या मजबूरी थी, लालसा यही थी कि हमारे को शायद पक्का कर दें, जब 3,000 रुपये काम कर रहे थे ये लोग। अब बीडीओ साहब ने हमारे से पूछा था, पिछले महीने में गए थे हम, वो कहना कि जब तक पंचायत बनेगी और ये ठेकेदार प्रथा कुछ टाइम की रह रही है, फिर उसके बारे में हम सोचेंगे और आप लोगों को रखेंगे। बीडीओ साहब ने कहा था हमारे से, जैसे सरपंच नए बनेंगे तब पंचायत नहीं बनेगी तो हम आपको लोगों को रख लेंगे और सैलरी भी आप लोगों की बढ़ा चढ़ा करके अच्छा जैसा भी होगा वो देंगे। तो आज हमारी वीडियो से माध्यम से भी हम तो एक बात कहते हैं, वीडियो साहब से भी कहते हैं और आज जितने भाई खड़े हैं इनके माध्यम से कहते हैं कि कम से कम हमारी सैलरी उन जितनी कर दीजिए, उन जैसा ही काम कर रहे हैं, उनकी तरह हम काम कर रहे हैं, उतना ही टाइम हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी बच्चों का गुजारा हो सके। विधायक जी, क्या कहेंगे? आज सफाई कर्मचारी आपसे मिले हैं, क्या कुछ मुद्दे थे उनके, क्या मांगे थे? देखिएगा, वो जो कर्मचारी आप कह रहे हैं ना, जो आए मिले थे, वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो तो एक ठेकेदार के मतलब कर्मचारी थे। क्योंकि सरकार ने तो एक ठेकेदार को दे रखा था डोर टू डोर
कूड़ा इकट्ठा करने का ठेका। तो वो ठेकेदार ने फिर अपने लेवल पे उनको अपने स्तर पे रखा हुआ था। अब किस शर्त पे रखा, कितने पैसे देते, देखो ये मुझे भी नहीं पता, ये तो उनका उस ठेकेदार के बीच का मामला है, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे ठेकेदार ने मुझे बताया, पता लगा ठेकेदार का जो ठेका है उसकी जिस दिन के 1 साल के लिए था वो उसका पूरा हो गया, इसलिए उन्होंने काम को छोड़ दिया है। तो जैसे अब उस समस्या को लेकर के जब काम बंद हो गया तो वो बेचारे वो काम करते थे वहाँ पर, वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए, उनको मतलब काम नहीं मिला वहाँ। तो सारे इकट्ठे होकर के आपके सामने यहाँ पर मुझे मिले थे। तो वो कह रहे थे जी हमारे को एक तो उनको उनकी सैलरी का मुद्दा है, वो भी कुछ रह रही है, कहीं 7 से 8 किसी 2 महीने, किसी 4 महीने, की 6 महीने का, ऐसा है मतलब है। तो वो एक तो ये थी, एक वो था भी दूसरे कहीं एडजस्टमेंट हमारी हो जाए, तो एक मांग करी थी उन्होंने मेरे को एक विधायक के नाते। तो ऐसा है, फिर मैंने उनको आश्वासन दिलाया है भी कहीं अगर हम उनको एडजस्ट कर पाए वीडियो के माध्यम से तो उनको एडजस्ट करने का काम करेंगे। दूसरा, जैसे उनकी सैलरी रह रही है 1-2 महीने की, अभी मैंने उनमें से एक कर्मचारी, एक आदमी को मैंने बुला रखा है, उनके सामने फ़ोन करूँगा ठेकेदार से कह करके जितना भी उनका बनता है उसको दिलाने का काम करेंगे। ये बिल्कुल उनकी दोनों मांग जो है जायज़ है, ठीक है ना। अब मेरा प्रयास रहेगा भी उनके दोनों काम हो जाए, ठीक है ना। ये तो देख सकते हैं, समय जो सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के और जो सैलरी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे, विधायक से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया विधायक की तरफ से, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से हमने बात करवाई है कि किस तरीके से जो यहाँ पर सैलरी को लेकर के इस समय सफाई कर्मचारी पहुंचे थे और क्या कुछ कहेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? विधायक जी ने बोला है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितनी मेरे बस की बात होगी उससे बढ़कर हम आपका सहयोग करेंगे और जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे और आपको ही रखा जाएगा। मैंने आगे कल बात भी करी थी और दोबारा फिर बात करना चाहते हैं भाई हम, और आपको हटाया नहीं जाएगा, विधायक जी ने बोला। देख सकते हैं समय जो लोग हैं और जो उनके प्रतिनिधि के साथ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सैलरी उनकी दिलवाई जाएगी, ठेकेदार से बात की जाएगी ताकि समय पर इनकी सैलरी मिल सके और ये अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय रेस्ट हाउस से पंकज कुमार।